हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग इससे पहले इतिहास का परिचय पढ़े और इतिहास का परिभाषा विद्वानों के अनुसार पढ़े। आज हम इतिहास में बात करेंगे बीसी और एडी। जो बच्चे अधिकांश कंफ्यूज रहते हैं, ईसवी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है, इसको सही से जान जाएं ताकि आने वाला कोई भी टाइम में हम लोग को समस्या नहीं हो। तो आते हैं, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का चर्चा करेंगे और उसमें से सबसे पहले हमको बीसी और एडी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन दोनों को नहीं समझ पाएंगे तो आगे हमें कोई भी चैप्टर को पढ़ने में समस्या आएगी। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे कालक्रम। इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले हम कालक्रम को जरूर जानेंगे। इसमें से कालक्रम को जानने के लिए इसका कालक्रम का अर्थ होता है कि उनकी घटना के क्रम में घटनाओं और तिथियों की व्यवस्था होती है, उसे ही कालक्रम कहते हैं। कालक्रम किसे कहते हैं? उनकी घटना के क्रम में घटनाओं और तिथियों की जो व्यवस्था होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कालक्रम कहते हैं इतिहास में। तो हम लोग बात करेंगे ये जो इतिहास में बीसी और एडी लिखा गया है, ये इसे हम इस तरह से आसान भाषा में समझेंगे। एक ईसा मसीह बनाते हैं, मान लेते हैं ये यीशु हो गया। यीशु के पहले, ये अभी इधर की बात कर रहे हैं, इससे पहले, इनके आने के पहले जो समय बीता, जो भी समय लगा, उसे हम क्या कहेंगे? बीसी। क्या बोलेंगे? बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, मतलब यीशु मसीह के आने के पहले, यानी ईसा मसीह के आने के पहले जो समय काल चला उसे हम क्या कहेंगे? ईसा पूर्व, जिसका अंग्रेजी होता है बीसी, जिसका फुल नाम होता है, पूरा नाम बिफोर क्रिस्ट। अब ईसा मसीह जैसे आए 1 तारीख को, उसका तारीख शुरू हुआ और उसे 33 ईस्वी में क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। 1 तारीख को आए, मान लेते हैं उसका जन्म हुआ और 33 वर्ष की अवस्था में उसको क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। तो यहाँ से ये समझेंगे कि इनके जन्म के बाद जो कैलेंडर चाहिए उसे हम क्या कहेंगे? एडी। एडी का फुल फॉर्म होता है एनोन डोमिनस। क्या होता है? एनोन डोमिनस। इसे ही हम लोग ईस्वी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्वी। इसे क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं? ईसा पूर्व। क्लियर? ईसा मसीह के आने के पहले जो कैलेंडर चली, जो समय काल बीता, उस समय काल को जो लिखा जा रहा था वो किसके हिसाब से लिखा जा रहा था? बीसी के हिसाब से, बिफोर क्रिस्ट, यानी ईसा मसीह के आने के पहले। उसके बाद फिर जैसे ईसा मसीह आ जाता है तो वहां से क्या चलना शुरू हो जाता है? ईस्वी, जिसको हम लोग एनोन डोमिनस कहते हैं। आते हैं, हम लोग बात करते हैं ईसा पूर्व जो होता है। ये मैं एक चार्ट भी बनाया हूँ कि जैसे ईसा पूर्व जो होता है वो उल्टा चलता है। मतलब उल्टा क्या कि आपका 100 ईस्वी है, 100 ईस्वी है तो वो उल्टा कैसे चलेगा? 1 ईस्वी पूर्व से आपको घटाना होगा। अगर 200 ईसा पूर्व का समय काल है और वो 100 ईस्वी पूर्व तक चला है, इन दोनों में कंप्रोमाइज करके हमको उसका डेट निकालना होगा। अगर 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का समय काल है तो हमको 300 में 200 को घटाकर उसका निकालना होगा। मतलब 400 ईसा पूर्व से अगर 300 ईसा पूर्व तक है, ये 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व तक है। मतलब ये समझना है कि ये उल्टा चलता है। ईसा पूर्व क्या चलता है? उल्टा। और ईस्वी जो चलता है वो क्या चलता है? सीधा 1 ईस्वी से 100 ईस्वी तक, 100 ईस्वी से 200 ईस्वी तक, 200 ईस्वी से 300 ईस्वी तक, 300 ईस्वी से लेके 400 ईस्वी तक और 400 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक, इस तरह से बढ़ता गया। आगे हम लोग अभी के समय में देख रहे हैं 2021 आने वाला है और 2020 में भी हम लोग चल रहे हैं। तो 2020 जो है ये ईस्वी हुआ। 2020 के पहले जो कैलेंडर चल रहा था वो क्या था? बीसी, यानी ईसा पूर्व, जिसको हम लोग बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट के, मतलब उसके जन्म के आने के पहले, ईसा मसीह के जन्म के आने के पहले वाला कैलेंडर को हम लोग बीसी में देखते हैं।
इसमें मुख्य बात ये है कि पहले का कैलेंडर उसको कई नाम दिया, जैसे बीसी को बिफोर क्रिस्ट बोलते थे, ईसा पूर्व कहलाता था, लेकिन कहीं कहीं बीसीई भी दिखता है। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा। इसका अर्थ होता है समान युग से पहले, अभी का समय के एतबार से पहले वाले युग का कैलेंडर को हम लोग क्या बोलते थे? बीसीई, जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन एरा। तो आपको याद रखना होगा बीसी के बदले आपको बीसीई भी समझना होगा। ये कैलेंडर है। अगर किसी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है तो हम, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है, इसको 563 बीसी भी लिख सकते हैं, इसको हम 563 बीसीई भी लिख सकते हैं। बात क्लियर हो गया? ये सब लिख सकते हैं। बीसी और बीसीई दोनों समझ गए होंगे आप लोग, आई होप। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व कहा जाता है, और बीसीई को बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है समान युग से पहले। अब आ जाते हैं इधर वाले, मतलब ईसा मसीह के बाद वाला जो कैलेंडर चला, उसका डेट जो रखा गया, उसका जो नाम रखा गया वो था एडी, जिसको बोलते हैं एनोन डोमिनस। इसको हम लोग ईसवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसवी। उसके बाद इसी को बोला जाता है सीई, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन एरा, यानी साधारण युग। अभी अगर हम बात करें कि आपका जन्म 1940 में हुआ है, 1940 आप कैसे लिखिएगा अंग्रेजी में? 1940 यहाँ पे एडी दे सकते हैं, 1940 यहाँ पे क्या देंगे? सीई। तो सीई जो दिए 1940, समझना होगा ईसवी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईसवी के बारे में। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम आप लोग से एक प्रश्न पूछते हैं, अगर किसी आदमी का जन्म 262 ईसा पूर्व में हुआ था, कितना ईस्वी में हुआ था? 262 ईसा पूर्व में हुआ था, तो उसको किस किस हिसाब से लिख सकते हैं? तो उसको लिख सकते हैं हम लोग किस हिसाब से? यदि किसी का जन्म कब हुआ है? 262 ईस्वी पूर्व में हुआ है, तो उसको किस तरह से लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 262 बीसी, हम लोग लिख सकते हैं 262 बीसीई। अगर किसी आदमी का जन्म 1999 में हुआ है, उसे एडी लिख सकते हैं। 1999 को हम सीई लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका यूज होता है बीसी और एडी अंग्रेजी में। हिंदी में ईसा पूर्व और ईसवी, हिंदी में ईसा पूर्व और ईसवी। तो यहाँ पे हम लोग को सेटिस्फाई होना है कि इतिहास का जो भी कैलेंडर समय काल आएगा, जो भी घटना काल आएगा, उसमें से एक ईसा पूर्व के रूप में आएगा, एक ईसवी के रूप में आएगा। ईसा पूर्व के रूप में आएगा तो ईसा मसीह के जन्म वाली पहले कैलेंडर को मानना है। उसमें हम आपको दो बात बता रहे हैं, एक है बीसी, एक है बीसीई। बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट, और बीसीई का फुल फॉर्म हो गया बिफोर कॉमन एरा, साधारण युग से पहले। एक है ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग एडी, एनोन डोमिनी, इसको बोलते हैं ईसवी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद जो कैलेंडर चले। उसके बाद फिर सी, कॉमन एरा, साधारण युग, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद जो इधर कैलेंडर चलना शुरू हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? ईसवी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। एक हाथ से बोलेंगे ईसा पूर्व, एक हाथ से बोलेंगे ईसवी। ईसा पूर्व को किन किन नाम से हम पुकारेंगे? बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट, और दूसरा क्या बोलेंगे? बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, साधारण युग से पहले। अब आते हैं हम लोग ईसवी में। ईसवी को किस किस नाम से जानेंगे हम लोग? ईसवी को कहेंगे एनोन डोमिनस, यानी ईसवी। उसके बाद फिर बोलेंगे हम लोग क्या? सीई, कॉमन एरा, साधारण युग। क्या बोलेंगे? साधारण युग। सी का फुल फॉर्म क्या होता है? साधारण युग। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे
कि हम आज ईस्वी और ईसा पूर्व को अच्छे से समझ सकें। तो आगे दिन हम मिलते हैं आप लोग से, वो रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक और उस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।